गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, भारत का इतिहास आरंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपको मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य राजवंश के संस्थापक भी थे, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौर्य सम्राट अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अशोक के जो पिता थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, उन्होंने भी लगभग 25 वर्ष शासन किया था। हालांकि उनके बारे में जानकारियां कम ही प्राप्त होती हैं। ये जरूर जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपने जो पिता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया था उसको उन्होंने बनाए रखा, और इसके अलावा उनके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। जानकारी भी मिलती है कि उनके समय में सीरिया का जो शासक थे एंटियोकस, उन्होंने अपने जो डायमेटस को उनके दरबार में भिजवाया था और उनसे कुछ मांग की गई थी, अंजीर वगैरह, शराब, दास वगैरह, उन्होंने उनसे उनके द्वारा मांग की गई थी बिंदुसार के द्वारा। ये जानकारी तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके अलावा उनके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। हम जो मौर्य राजवंश के जो केंद्र बिंदु है चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सम्राट अशोक, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन के ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। मौर्य शासक अशोक के प्रारंभिक जीवन की हमें जो जानकारियां प्राप्त होती है वे मुख्य रूप से बौद्ध साक्ष्यों, दिव्यावदान तथा सिंगली अनुष्ठुतियों, यानी कि श्रीलंका से जो ग्रंथ में प्राप्त हुए ना, दीपवंश, महावंश आदि से हमें सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में काफी जानकारियां प्राप्त होती हैं। और हमें ज्यादातर प्रारंभिक जीवन की जो जानकारी उन्हीं पर हमें निर्भर करना पड़ता है। इन पर बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान जो नेपाल से हमें प्राप्त हुआ था, जिसका लेखक हमें ज्ञात नहीं है किसने इस ग्रंथ को लिखा था। हालांकि इस ग्रंथ से हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है मौर्यों के बारे में, विशेषकर सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। इसी तरह से दीपवंश और महावंश जो 4वीं शताब्दी में लिखे गए थे, उनसे भी हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है अशोक के बारे में। अशोक अपने पिता के समय अवंती, उज्जैनी का, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, वहां का उपराज्यपाल गवर्नर था अपने पिता बिंदुसार के समय। वहां से उन्होंने काफी कुछ राजनीतिक अनुभव प्राप्त किया था, और उसी के बल पर बाद में उन्होंने अपनी सत्ता मौर्य राजवंश में अपना अधिकार करके अपने शासन संचालन किया था। दिव्यावदान से हमें पता चलता है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी, अशोक की माता का नाम क्या लिखा है? सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम क्या लिखा है? सुभद्रांगी, जिसे दक्षिणी बौद्ध परंपरा में, जैसे कि बौद्ध ग्रंथों को 2 भागों में बांट देते हैं। उत्तरी बौद्ध परंपरा, जिसमें दिव्यावदान आदि ग्रंथों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, तथा दक्षिणी बौद्ध परंपरा वाले ग्रंथों में दीपवंश, महावंश और जो टीकाएं लिखी गई है उनको सम्मिलित कर सकते हैं। दक्षिणी जो परंपरा वाले ग्रंथ थे उसमें अशोक की माता का नाम धर्मा मिलता है। सुभद्रांगी को ही धर्मा कहा गया है। ये चंपा की ब्राह्मण की कन्या थी, जिससे अशोक का जन्म हुआ था। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि अशोक यूनानी सम्राट सेल्यूकस की कन्या से उत्पन्न हुआ था। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, कुछ विद्वानों ने इस पर दावा किया है। तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, और दक्षिणी बौद्ध परंपरा में इसको ही धर्मा कहा गया है। क्या है? धर्मा। ठीक है ना। कुछ विद्वानों का मानना है कि
जन्म हुआ था। इसी तरह से अशोक की जो पहली पत्नी है वे विदिशा की श्रेष्ठ की पुत्री थी, उसका नाम हमें किक्ष्य रक्षता मिलता है। वैकिश महादेवी उसका नाम मिलता है। विदिशा के एक श्रेष्ठ थे जो प्रमुख व्यापारी थे, उनकी कन्या थी, इसका नाम क्या मिलता है? वैकिश महादेवी। क्या नाम मिलता है? वैकिश महादेवी। इनका नाम क्या मिलता है? वैकिश महादेवी। इन्हीं से अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अशोक के पुत्र क्या थे? क्या नाम था? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। पुत्री क्या थी? संघमित्रा। किससे जन्म हुआ था? वैकिश महादेवी से। अशोक की पहली पत्नी का जो नाम मिलता है सबसे पहले वैकिश महादेवी, जो कि विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री थी, उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। दिव्यावदान नामक ग्रंथ में उसकी एक अन्य पत्नी का नाम भी मिलता है। दिव्यावदान का जो ग्रंथ में प्राप्त हुआ है उसमें उसकी एक अन्य पत्नी का नाम भी मिलता है, जिसका नाम है तिष्य रक्षिता। ये भी अशोक की पत्नी का नाम मिलता है। किससे मिलता है हमें? दिव्यावदान नामक ग्रंथ में उसका नाम तिष्य रक्षिता बताया गया है। उसके लेख में उसकी एक पत्नी का नाम और मिलता है हमें कारुबाकी, जो तीवर की माता थी, यानी कि तीवर भी सम्राट अशोक का पुत्र था। अशोक के लेख में कारुबाकी का नाम मिलता है। ये केवल अशोक के लेख में इसकी एक पत्नी का नाम मिलता है कारुबाकी, जो तीवर की माता थी। इसी तरह से दिव्यावदान से ही पता चलता है कि अशोक के दो भाई थे, सुसीम और विक्ताशोक। सुसीम और विक्ताशोक, इन दो भाइयों को लेख में दिव्यावदान से मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशोक के प्रारंभिक जीवन में उनकी जो माता थी उनका नाम होता है सुभद्रांगी, जिसको दक्षिणी बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? धर्मा। इनकी 3 पत्नियों के नाम मिलते हैं। कितनी पत्नियों के? 3। वैदिश महादेवी, जिससे अशोक के पुत्र में पुत्री का जन्म हुआ। किससे? वैदिश महादेवी, महेंद्र और संघमित्रा। तिष्य रक्षिता की दिव्यावदान से इसके कन्या पुत्री का नाम मिलता है। और कारुबाकी अशोक का एक अभिलेख मिला है, उसमें अशोक की पत्नी का नाम कारुबाकी मिलता है, जो तीवर की माता थी। तीवर की माता। वही दिव्यावदान से हमें अशोक के 2 भाई सुसीम व विक्ताशोक के नाम मिलते हैं। विक्ताशोक के नाम मिलते हैं। ये अशोक के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी उनके पारिवारिक जीवन को लेकर, पत्नी माता के संदर्भ में। अशोक ने जो सत्ता प्राप्त की थी ना, वह उत्तराधिकारी संघर्ष से ही प्राप्त की थी। इसको लेकर उत्तरी बौद्ध परंपरा और दक्षिण बौद्ध परंपरा में मतभेद अवश्य मिलता है, लेकिन दोनों ही दावा करते हैं कि अशोक ने उत्तराधिकारी संघर्ष करके ही मगध की सत्ता को प्राप्त किया था। उत्तरी बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने भाई सुसीम को पराजित करके मगध की सत्ता को प्राप्त किया था। वहीं दक्षिणी बौद्ध परंपरा का जो ग्रंथ है, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की सत्ता को प्राप्त किया था। ये 2 तरह की धारणाएं मिलती हैं, लेकिन धारणाओं में ये स्पष्ट है कि अशोक ने उत्तराधिकारी संघर्ष करके ही सत्ता को प्राप्त किया था। इसी तरह से गद्दी को प्राप्त करने के पश्चात अशोक को काफी समय लगा अपना राज्याभिषेक कराने में। लगभग 4 वर्ष का उनको समय लगा और 269 ईसा पूर्व में ही 269 ईसा पूर्व में ही राज्याभिषेक हुआ। अशोक ने अपना राज्याभिषेक विधिवत रूप से करवाया। इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक को सत्ता प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा। इसी वजह से उसको 4 वर्ष का समय लगा अपना राज्याभिषेक करने में, विधिवत राज्याभिषेक करने में। अशोक के अभिलेखों में उनका नाम बहुत कम मिलता है। सिद्धाशोक
बल्कि उनके नाम की पहचान देवानाम प्रिय और देवानाम प्रिय दशी, यानी कि देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर, इनका जो मतलब है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय ये अशोक के लेखों में उनका नाम लिखा है जिसकी पहचान सम्राट अशोक से की गई है, देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। तथा राजा देवानाम प्रिय देवानाम प्रिय दशी तथा राजा अशोक के लेखों में उसके लिए पर क्या किया गया, व्यक्त किया गया अशोक के लिए। हाँ, अशोक के लघु शिलालेख बुधेला और मास्की का जो लघु शिलालेख प्राप्त है अशोक में, उसमें अशोक का नाम स्पष्ट मिलता है अशोक, और पुराणों में भी अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया, अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। इस प्रकार से अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी। आइए अब आगे अशोक के संदर्भ में बातें करते हैं। अपना जो राज्याभिषेक किया अशोक ने 269 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने अपने पिता और पितामह यानी कि दादा की तरह अपने दिग्विजय नीति को जारी रखा, और इस दिग्विजय नीति के परिणाम स्वरूप एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, जो काफी प्रसिद्ध युद्ध है भारतीय इतिहास में। उसके पश्चात अशोक ने शांति का मार्ग अपना लिया था। कलिंग का युद्ध कौन सा युद्ध, कलिंग ये युद्ध लड़ा गया था अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व हमेशा गणित क्रम में आया, इसका ध्यान रखना। 8वें वर्ष में ये लड़ा गया था। हालांकि इस युद्ध को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है कि ये युद्ध लड़ा क्यों गया था। दो तीन तरह की धारणाएं हैं इसमें। एक धारणा ये है कि कलिंग का जो राज्य था वो चुनौती दे रहा था मगध को, क्योंकि उड़ीसा में पड़ता था और मगध से उसकी सीमाएं मिल रही थी। तो कोई भी मगध का शासक शक्तिशाली शासक नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का उदय हो। वहीं इतिहासकार गोमिला थापर के भी अपने विचार उन्होंने कहा है कि कलिंग से जो अशोक ने युद्ध किया था वह व्यापार समृद्धि को लेकर था। कलिंग उस समय व्यापार समृद्धि के लिए जाना जाता था और वहां पर जैसे हाथियों की प्रधानता थी, व्यापार वाणिज्य में काफी आगे था, तो उसके व्यापार वाणिज्य पर भी अधिकार करना चाहता था। इसलिए सम्राट अशोक ने उस पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध काफी भीषण हुआ था। बताया जाता है कि 1 से 1.5 लाख समथिंग इसमें बंदी बनाए गए, उतने ही लोग इसमें मारे गए थे। अशोक को इससे काफी आत्मग्लानि हो गई। इस युद्ध के पश्चात उन्होंने प्रण लिया कि अब मुझे शांति के रास्ते पर चलना है और मुझे कभी युद्ध नहीं लड़ना है, और अपनी तलवार उन्होंने मैदान में डाले और आजीवन उन्होंने फिर शांति के मार्ग का पालन किया इस युद्ध के परिणाम स्वरूप। हालांकि उन्होंने कलिंग को तो जीत लिया था। कलिंग को जीतकर उन्होंने मगध साम्राज्य में उसको सम्मिलित भी कर लिया था, और कलिंग दोबारा युद्ध ना कर सके, कलिंग में दोबारा विद्रोह न हो सके, इसलिए कलिंग की प्रशासनिक व्यवस्था में उन्होंने आमूल परिवर्तन किए थे। उनको 2 प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उन्होंने बांट दिया था। उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी कोसली रखी गई और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी चौगढ़ रखी गई। उन्होंने इस प्रकार से प्रशासनिक संगठन कलिंग में किया ताकि कलिंग में दोबारा विद्रोह की आवाज नहीं उठ सके। इस प्रकार से कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध है और एक तरह से सम्राट अशोक के जीवन की अहम कड़ी के रूप में इसको देख सकते हैं। इसमें सम्राट अशोक विजित रहा, जानमाल की हानि काफी हुई, इससे प्रेरित हुआ, इससे उसको अनुभव हुआ, इससे उसको वापस से बौद्ध धर्म, इसके परिणाम से वह शांति के मार्ग की ओर अग्रसर हुआ। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा ध्यान दिया, बौद्ध धर्म के माध्यम से ही अपना प्रचार प्रसार को जारी रखा। 261 ईसा पूर्व में यही चला गया था। कलिंग को जीतने के पश्चात उसके प्रशासनिक संगठन में उन्होंने परिवर्तन किए। कलिंग को 2 प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा। कौन कौन से? उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी कोसली रखी गई और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी चौगढ़।
कलिंग उड़ीसा में पड़ता था और इसको 2 भागों में उन्होंने बांटकर अपने मगध को जो चुनौती मिल रही थी उसके थोड़ी सी चुनौती को उन्होंने समाप्त कर दिया। इस प्रकार से कलिंग की विजय सम्राट अशोक की एक महत्वपूर्ण विजय मानी गई है। कश्मीर का विद्वान में कल्याण 12वीं सदी के विद्वान है। इनके प्रमुख ग्रंथ है, इतिहास में उसका काफी महत्व है भारतीय इतिहास में, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने झेलम नदी यानी कुछ समय उसका नाम था वितस्ता के किनारे पर उन्होंने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना भी की थी और शिव का वे उपासक था, यानी कि शिव जी के उपासक थे। यानी कि कह सकते हैं कि अशोक सम्राट प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानने वाला रहा होगा। बाद में बौद्ध धर्म की ओर कैसे उत्कृष्ट हुआ इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक और बौद्ध धर्म। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में सम्राट अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजधानी में इसका उल्लेख मिलता है कि शिव जी का उपासक था और श्रीनगर नामक नगर की स्थापना उन्होंने कश्मीर में की थी। परंतु दीपवंश और महावंश जैसे बौद्ध ग्रंथों से भी हमें इस वजह से जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक एक 7 वर्षीय बालक था जिन्होंने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। क्या नाम बताया? निग्रोध। एक 7 वर्ष का बालक है जिसने अशोक को क्या किया? बौद्ध मत में दीक्षित किया। बाद में मोगली पुत्र के प्रभाव से पूर्ण रूपेण क्या बन गया? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ये किससे जानकारी मिलती है हमें? दीपवंश महावंश नामक सिंह अशोक श्रीलंका से प्राप्त हुए ग्रंथों से क्या जानकारी मिलती है कि अशोक को उसके चौथे वर्ष में निग्रोध नामक एक 7 वर्षीय बालक ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात नामक बौद्ध विद्वान ने अशोक को बौद्ध मत में पूर्ण तरह क्या कर दिया? पूरी तरह से उनको बौद्ध मत का अनुयायी उन्होंने बना दिया। इसी तरह से दिव्यावदान में कुछ अलग जानकारी मिलती है सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के संबंध में। दिव्यावदान से पता चलता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय जाता है वो उपगुप्त नामक किसको जाता है? एक बौद्ध भिक्षु को जाता है। किसको जाता है? गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। किसने दिया है? दिव्यावदान। और ये जाता है दीपवंश महावंश। इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि क्या है? निरोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिव्यावदान से जानकारी मिलती है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को किसने दीक्षित किया? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वही जो अशोक के अभिलेख है और बौद्ध परंपराओं के विपरीत, अशोक के जो अभिलेख है वे बौद्ध परंपराओं के विपरीत ये मत प्रतिपादित करते हैं कि अशोक का जो बौद्ध धर्म से जुड़ना है वो कलिंग युद्ध को देते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने पूरी तरह शांति का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रति वे उन्मुख हुए, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। ये अशोक के अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। इस तरह के 3 तरह के मत हमारे सामने आ गए। एक दक्षिणी बौद्ध परंपरा पता चलता है कि ये निग्रोध नामक बालक के द्वारा बौद्ध मत में दीक्षित हुए। मोगली ने उनको बौद्ध मत में क्या कर दिया? पूरी तरह से ले लिया। इसी तरह से उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो बौद्ध मत में दीक्षित मिलता है दिव्यावदान से जानकारी मिलती है हमें, जो बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है। इसी तरह से बौद्ध अभिलेख जो अशोक के अभिलेख है उसमें तीसरी जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने अपने बौद्ध मत के प्रचारार्थ यानी कि मैंने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया है, इससे की जानकारी लेने के लिए उसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया की यात्रा की। क्योंकि कि मैं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुका हूं, और इसकी सूचना देने के लिए उन्होंने क्या है, कौन सी यात्रा की? बौद्ध धर्म की यात्रा, बोध गया की जो तीर्थ स्थल है बौद्ध धर्म का, वहां की उन्होंने यात्रा की। इसी तरह बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आए। उसने अहिंसा और सदाचार का मार्ग अपना लिया, मांस भक्षण छोड़ दिया और सदाचार के नियमों पर चलना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो भोजनालय हुआ करते थे उन्होंने पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी, उनकी संख्या को उन्होंने कम कर दिया। इस प्रकार के परिवर्तन उनके जीवन में आने शुरू हो गए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी ग्राम की भी यात्रा की थी, और लुम्बिनी ग्राम के वासियों को उन्होंने एक भेंट दी कर की छूट के रूप में। उनके कर को पूरी तरह माफ कर दिया, केवल 1/8 का सांकेतिक रूप से उनसे वसूल करने की उन्होंने पेशकश की। तो लुम्बिनी ग्राम की यात्रा भी उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की। इससे पता चलता है कि अशोक किस प्रकार से बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुका था और किस प्रकार से बौद्ध धर्म मत से प्रभावित था। अशोक ने बताया जाता है कि लगभग अपने पूरे जीवन में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक को बौद्ध मत में दीक्षित, बौद्ध मत का अनुयायी सिद्ध करने का जो सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने आज मौजूद है बाबरू बेराट, जयपुर बाबरू बेराट का जो शिलालेख है, लघु शिलालेख, उसमें सम्राट अशोक स्वयं अभिनंदन करता है बुद्ध संघ एवं धम्म का, बुद्ध संघ एवं धम्म का अभिनंदन में करता है। इससे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के प्रचारक उन्होंने काफी कार्य भी किए थे। अब बौद्ध धर्म तो दीक्षित हो चुका था, उसकी थोड़ी सी धार्मिक नीति पर देख लेते हैं अशोक की, कैसी धार्मिक नीति थी अशोक की। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में विभिन्न धर्मों के प्रति अपनी नीति या अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और दूसरों के धर्म की अकारण निंदा करता है, वह समझ ले कि वह स्वयं अपने धर्म का नुकसान कर रहा है। अशोक के 12वें शिलालेख में अशोक के धार्मिक दृष्टिकोण हमारे सामने मिलता है। इससे पता चलता है कि अशोक की जो धार्मिक नीति थी ना, वो सहिष्णुता से प्रेरित थी, यानी कि उसका मानना था कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ सत्य का अवशेष है और सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अशोक की धार्मिक नीति का प्रमुख कर्तव्य था। इसी तरह से अशोक की जो सहिष्णुता के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अशोक ने बिहार के गया में बराबर की जो गुफाएं हैं वहां पर आजीवक संप्रदाय है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय उद्योग आता उस समय आजीवक संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय था, वहां पर आजीवक की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसी तरह से राजस्थानी से पता चलता है कि उन्होंने कश्मीर में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक क्या था, अपने समय का में धार्मिक शिक्षा के प्रति काफी जागरूक था। इससे पता चलता है कि हमें सम्राट अशोक ने किस तरह भारतीय राजनीति को, धार्मिक नीति को प्रभावित किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अशोक की दम्भ नीति, अशोक की दम्भ नीति, जिसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न भी आप सभी के सामने आता है। उसने अपने दम्भ नीति का कैसे प्रचार प्रसार किया, उसका कैसे पालन किया, या दम्भ नीति का स्वरूप क्या था, दम्भ नीति क्या थी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।